एक 18 साल की लड़की अपने घर वालों से परेशान होकर अपने घर को छोड़कर घर से बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद वो ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। अचानक ही वहां उसकी बगल में आकर एक ट्रक रुक जाता है और ट्रक ड्राइवर ट्रक से नीचे उतरकर उस लड़की के पास पहुंचता है और उस लड़की से कहने लगता है कि बहन, तुम किस तरह की परेशानी में हो। वो बहन उसे सारा वाकया बताती है। वो लड़का उसे अपनी बहन बताता है और उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। उसके बाद वो लड़की उस ट्रक ड्राइवर की गाड़ी में बैठ जाती है। उसे पानी पिलाया जाता है और पानी पीने के बाद उस लड़की की हालत बेहोशी जैसी हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अपने आप का नज़ारा देखकर वो बहुत ही तेजी के साथ रोने लगती है, क्योंकि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता और जो ट्रक ड्राइवर होता है, जो उसे अपनी बहन बना रहा था, वही उसके साथ दरिंदगी कर रहा होता है। दोस्तों, लगभग 1.25 महीने तक उस लड़की के साथ इसी तरह से दरिंदगी, इसी तरह से रेप किया जाता है और 1.25 महीने के बाद जब पूरा खुलासा होता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतिहार की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रात को करीब 8:30 बजे का वक्त होता है जब एक लड़की सुनसान रोड पर अकेली खड़ी होती है। तभी उसके सामने एक ट्रक आकर रुक जाता है। ट्रक में से एक व्यक्ति उतरता है और अपना नाम विकास बताता है और उस लड़की से पूछता है कि बहन, तेरा क्या नाम है। वो बहन अपना नाम राखी बताती है। उसे अपनी छोटी बहन बताकर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और जैसे ही गाड़ी चलाने लगता है तो थोड़ी दूर में ही लड़की को प्यास लगने लगती है। लड़की कहती है कि भाई, क्या पानी मिलेगा। उसके पास पानी होता है। उस पानी को उस लड़की को पिलाया जाता है। उसके बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है, उसे होश ही नहीं हो। जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो अपने आप को नग्न अवस्था में ट्रक के अंदर पाती है और जो उसका मुंह बोला भाई बन रहा था, वही उसके साथ दरिंदगी कर रहा है। वो लड़की उससे दया की भीख मांगती है, बार बार उससे कहती है कि भाई, तुम मेरे साथ में ऐसा मत करो, लेकिन वो मानने वाला ही नहीं होता। उसके साथ लगातार ऐसा ही काम करता रहता है और ट्रक को चलाते चलाते वो जगाधरी पहुंच जाता है। फिर जगाधरी में ट्रक को रोका जाता है और वहां पर भी उसके साथ ऐसा ही काम किया जाता है। उसके बाद जो ट्रक ड्राइवर होता है उस ट्रक को लेकर यमुनानगर में पहुंच जाता है और वहां जाकर एक रूम लेता है और 1 महीने तक उस रूम में उस लड़की के साथ रहता है। लगातार 1 महीने तक उस लड़की के साथ इसी तरह की दरिंदगी करता है, इसी तरह से रेप करता है। उसके बाद वो यहाँ से चलकर यूपी के मेरठ के अब्दुल्लापुर कॉलोनी में पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद एक व्यक्ति के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि साहब, मुझे कमरा दे दो। वो व्यक्ति कहता है कि कमरा तो मेरा खाली है, लेकिन ऊपरली मंजिल पर खाली है और उस मंजिल पर चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी नहीं है, आपको जो नसेनी है, नसेनी के सहारे से चढ़ना पड़ेगा। लड़का कहता है कि ठीक है, मुझे जिस तरह से भी चढ़ना पड़े, मैं यहाँ पर अच्छे से रह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो कमरा ले लिया जाता है और कमरा लेने के बाद 2-3 दिन तो उस कमरे में वो अच्छे से रहता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो लड़का इस लड़की को छोड़कर यहाँ से फरार हो जाता है। लड़की से पूछताछ की जाती है तो लड़की वही बताती है जो ट्रक ड्राइवर उसे बता कर गया था। ट्रक ड्राइवर ने उससे कहा था कि कोई भी अगर तेरे से पूछे तो तेरे को यही कहना है कि ये मेरा पति है और मैं इसकी पत्नी हूँ। लड़की से बार बार पूछा जाता है, लेकिन लड़की वही सब बताती है। उसके बाद 1 जुलाई 2011 का वाकया होता है जब अतुल शर्मा नाम की एक समाज सेवी वहाँ पर पहुँचती हैं, उस लड़की को अपने पास बिठाती हैं, उसे दुलारती हैं, उसे पुचकारती हैं और जब उसे अपनी बेटी जैसा दुलार देती हैं और उससे पूछा जाता है कि हकीकत में तेरे साथ में हुआ क्या है, ये लड़का कौन है, फिर वो लड़की पूरी सच्चाई बताती है। उस सच्चाई को सुनकर जो वहाँ अतुल शर्मा होती हैं वो भी एक बार के लिए दंग हो जाती हैं। फिर अतुल शर्मा इससे इसके घर वालों का नंबर लेती हैं। ये लड़की कहती है कि मैं घर वालों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा एक जुड़वा भाई है जो IAS ऑफिसर है, दूसरा एक भाई फौज में है, मेरे बाबा और मेरे पापा भी सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया, मैं घर छोड़कर खुद भाग कर आई हूँ। अब मेरे घर वालों को भी तुम फ़ोन मत करना, अगर तुम्हें फ़ोन करना है तो मेरे
ताऊजी को फ़ोन करो। फिर उसके बाद उसके ताऊजी को फ़ोन किया जाता है और ताऊजी से कहा जाता है कि यहाँ पर अब्दुल्लापुर में एक लड़की है जिसका नाम राखी बता रही, उम्र 18 साल है और इस तरह से हमारे पास है। इस तरह से उसने सवा महीना बिता दिया है। ताऊ भी पूरा मामला सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाता है और इस समाज सेवी से हाथ जोड़कर विनती करने लगता है कि बहन, मैं आपके पास आ रहा हूँ, इस लड़की के बारे में किसी को बताना नहीं तो हमारे परिवार की बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, ना ही किसी पुलिस वाले को बताना। मैं चुपचाप इस लड़की को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। जब उस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है, वो विकास नाम बदलकर इस लड़की के साथ रह रहा था, उसका नाम सैफुद्दीन होता है, जो एक मुस्लिम परिवार से संबंध रखता है। इस लड़की को इस तरह से अपने पास रखता है और अपना नाम हिंदू जैसा रखकर इस लड़की के साथ लगातार सवा महीने तक दरिंदगी करता है। उसके बाद इस लड़की का ताऊ गुड़गांव से चलकर मेरठ में पहुंच जाता है और जब इस समाज सेवी से बातचीत करता है, उस लड़की से बातचीत करता है, अपनी लड़की को अपने साथ ले जाता है और इस समाज सेवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और यहाँ पर इससे हाथ जोड़कर यही विनती करता है कि इस सब के बारे में पुलिस वालों को मत बताना, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। जब इस सैफुद्दीन के बारे में पता किया जाता है तो ये सैफुद्दीन मेरठ के ही अब्दुल्लापुर का ही रहने वाला होता है। इसकी पहले से ही शादी हो चुकी है, इसके 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे और बीवी के होते हुए वो इस तरह से एक लड़की को अपने जाल में फंसाता है और जाल में फंसाकर उसे इस तरह से सवा महीने तक उसके साथ दरिंदगी करता है। और आज पुलिस भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है। जो घर का बड़ा मुखिया होता है, जो उस लड़की का ताऊ होता है, वो साफ मना करके जाता है कि हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। बहन, मैं आपकी हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। इस तरह से उस समाज सेवी को समझा कर जाता है। उसके बाद उस सैफुद्दीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, वो अपने घर पर आराम से रहता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम से आपको क्या सीख मिलती है, आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, इस तरह से क्या हमारी बहन बेटियों को घर से बाहर जाना चाहिए? अगर घर में किसी तरह की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्या बाहर वाले आपका आदर सत्कार करेंगे? क्या बाहर वाले आपको इस तरह से रख सकेंगे जिस तरह से आपके घर वाले रखते हैं? दोस्तों, यहाँ पर इस लड़की ने इतनी बड़ी गलती की जिसका खामियाजा इसे सवा महीने तक दरिंदगी को, इतने बड़े कष्ट को झेलकर सहन करना पड़ा। दोस्तों, मैं सभी दर्शकों से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें और बच्चों से भी मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तरह से अपने घर को छोड़कर कभी भी ना जाएं। और घर से अगर आप जाते भी हो तो बाहर आपको पता नहीं कितने भेड़िए घूम रहे हैं, आपका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, आपका किस तरह से प्रयोग करेंगे, आपको किस तरह से अपने इस्तेमाल में लेंगे, आपको शायद यकीन भी नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर ये लड़की अपने घर वालों के साथ रहती तो ये आज अच्छी तरह रहती और इसके साथ इतना बड़ा क्राइम नहीं हो पाता। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,